नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज BPSC द्वारा आयोजित सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर PT परीक्षा जो 2 जून 2002 ईस्वी को आयोजित की गई थी, उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? A कोणार्क, B पुरी, C सोमनाथ, D अमरनाथ। तो इसका सही उत्तर है A कोणार्क। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासक ने करवाया था। प्रश्न संख्या 2 है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? A आगरा, B दिल्ली, C फतेहपुर सिकरी, D सिकंदरा। तो इसका सही उत्तर है D सिकंदरा। आगरा से 12 किलोमीटर दूर सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर का मकबरा बना हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? A आंध्र प्रदेश, B कर्नाटक, C मध्य प्रदेश, D महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है A आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? A मोहम्मद बिन तुगलक, B फिरोज तुगलक, C औरंगजेब, D इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर है A मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि ये पूर्ण रूप से सही प्रश्न नहीं है। ये दक्षिण भारत नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दौलताबाद होना चाहिए। तो दौलताबाद में ये राजधानी बदला गया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किए थे। प्रश्न संख्या 5 है, रामागुंडम बांध किस नदी पर है? A महानदी, B गोदावरी, C कृष्णा, D कावेरी। तो इसका सही उत्तर है B रामागुंडम बांध गोदावरी नदी पर स्थापित है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम यानी बिहार का शोक कहा जाता है? A गंडक, B कोसी, C दामोदर, D सोन। तो इसका सही उत्तर है B कोसी। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलने के कारण बाढ़ लाती है, जिस कारण इसको बिहार का गम या बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? A अंध महासागर, B आर्कटिक महासागर, C हिंद महासागर, D प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर है D प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में विश्व के कुल ज्वालामुखी का लगभग 2/3 स्थित है। इस कारण इसको प्रशांत की अग्नि मेखला या प्रशांत का अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, अफगानिस्तान का राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात किस देश से काबुल वापस आए? A कोपेनहेगन, B लंदन, C पेरिस, D रोम। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? A उज्बेकिस्तान, B तुर्कमेनिस्तान, C तजाकिस्तान, D कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है A उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर चुनिए। तो 1 मिस्र, 2 सिंधु घाटी, 3 यूनानी, 4 सुमेरियन। तो इसको कालक्रम में सजाना है। इसका कालक्रम होगा 1 4 2 3। एक सबसे पुराना मिस्र की सभ्यता है, फिर 4 सुमेरिया की सभ्यता है, फिर 2 सिंधु घाटी की सभ्यता है और 3 यूनान की सभ्यता है। प्रश्न संख्या 11 है, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? A फ्रांस, B जर्मनी, C उत्तरी अमेरिका, D इटली। इसका सही उत्तर है D इटली के निवासी थे मार्को पोलो। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न को ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। 1 गांधी, 2 लेनिन, 3 माओ से तुंग, 4 कार्ल मार्क्स। इसका कालक्रम में सजाना है। इसका सही कालक्रम होगा 4 2 1 3। 4 यानी कार्ल मार्क्स, उसके बाद 2 होगा लेनिन, फिर 1 होगा गांधी जी, फिर 3 होगा माओ से तुंग।
प्रश्न संख्या 13 है 2001, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। 1 की जनगणना अब अनुपयुक्त है। प्रश्न संख्या 14 भी 1 के जनगणना पर है, ये भी अब अनुपयुक्त हो गया है। प्रश्न संख्या 15 भी 1 के जनगणना पर है, ये भी अनुपयुक्त हो गया। प्रश्न संख्या 16 भी 1 की जनगणना पर है, ये भी अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 17 भी 1 की जनगणना पर है, ये भी अनुपयुक्त हो चुका है। और प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में कौन सी चोटी संसार की सबसे ऊंची है? ए K2, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी नंगा पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ए K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इस विकल्प में यह सबसे ऊंची चोटी है जो 8,611 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ए डैन्यूब, बी अमूर, सी लेना, डी बुल्गा। इसका सही उत्तर है सी लेना नदी, ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? ए बैकाल, बी बाल्कस, सी टंगानिका, डी विक्टोरिया। तो इसका सही उत्तर है ए बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहता है? किस नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? ए अमेजन, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी कांगो। तो इसका सही उत्तर है ए अमेजन। प्रश्न संख्या 22 है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है बी अफ्रीका में किलिमंजारो ज्वालामुखी है जो तंजानिया नामक देश में है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? ए अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बी हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, सी हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है सी हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है सी झारखंड भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? ए दामोदर, बी सतलज, सी सोन, डी वर्धा। तो इसका सही उत्तर है बी सतलज नदी बेसिन में कोयला नहीं पाया जाता है और दामोदर, सोन और वर्धा नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में कौन सी झील कृत्रिम है? ए डल झील, बी चिल्का झील, सी जयसमंद झील, डी नौकुचिया ताल झील। तो इसका सही उत्तर है सी जयसमंद झील, ये मानव निर्मित कृत्रिम झील है, बाकी सब प्राकृतिक झील है, डल झील, चिल्का झील और नौकुचिया ताल झील। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? ए चिनाब, बी ब्यास, सी झेलम, डी रावी। तो इसका सही उत्तर है ए चिनाब, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? ए अरावली, बी हिमालय, सी शिवालिक, डी बिंद। तो इसका सही उत्तर है अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिस कारण यह विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में शामिल है। प्रश्न संख्या 29 है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ए ईस्टर संडे, बी गुड फ्राइडे, सी मौडी संडे, डी बड़ा दिन। तो इसका सही उत्तर है बी गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। प्रश्न संख्या 30 है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? ए चीन, बी जर्मनी, सी भारत, डी यूके। तो इसका सही उत्तर है सी भारत में। शतरंज के खेल का सबसे प्राचीनतम उदाहरण सिंधु घाटी की सभ्यता से मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 31 है, सलमान रुश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी श्रीनगर। इसका सही उत्तर है ए मुंबई। सलमान रुश्दी बहुत महान लेखक हैं और इन्होंने अनेक पुस्तकों को लिखा है, जिनमें द सैटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी की सबसे महानतम पुस्तक है। प्रश्न संख्या 32 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी गुरु गोलवालकर, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है डी महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं।
प्रश्न संख्या 33 है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? ए कटक, बी खजुराहो, सी पुरी, डी तिरुचिरापल्ली। इसका सही उत्तर है डी तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगा मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 34 है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है बी 3। किसी भी क्षेत्र का अधिक से अधिक 3 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 35 है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ये अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? ए उपनिषद की रचना, बी अर्थशास्त्र की रचना, सी बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि, डी अशोक का शासनकाल। तो इसका सही उत्तर है ए उपनिषद की रचना इनमें सबसे पहले हुई है, बाकी घटनाएं इसके बाद की है। उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी नंद, डी बृहद्रथ। इसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी में की थी। प्रश्न संख्या 38 है, शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? ए कृत मालवा, बी पुष्यमित्र, सी सातवाहन, डी पांड्यन। इसका सही उत्तर है बी पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की 185 बीसी में। प्रश्न संख्या 39 है, पाइथागोरस थे? ए रोमन, बी फिनिशियन, सी यूनानी, डी असीरियन। तो इसका सही उत्तर है सी यूनान के विद्वान थे पाइथागोरस, यूनान के महान गणितज्ञ हुए पाइथागोरस। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? ए कोलंबस, बी मैगलन, सी वास्को डी गामा, डी कैप्टन कुक। तो इसका सही उत्तर है बी मैगलन। पुर्तगाल के ये निवासी थे मैगलन, जिन्होंने जल से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। प्रश्न संख्या 41 है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलेरी निवासी थे? ए ऑस्ट्रेलिया के, बी इंग्लैंड के, सी जर्मनी के, डी न्यूजीलैंड के। इसका सही उत्तर है डी न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तंजिंग नौर के ये विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी हिमालय पद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हुए। प्रश्न संख्या 42 है, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? ए विषुवत रेखीय, बी भूमध्य सागरीय, सी मानसूनी, डी सवाना। इसका सही उत्तर है एक विषुवत रेखीय जलवायु जो 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा के निकट के क्षेत्र में पाया जाता है। यह रबर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 43 है, नाइग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? ए कोलोराडो, बी मिसिसिपी, सी सेंट लॉरेंस, डी जाम्बेजी। तो इसका सही उत्तर है सी नाइग्रा जलप्रपात कोलोराडो नदी पर है। 43 नाइग्रा जलप्रपात कोलोराडो नदी पर है। प्रश्न संख्या 44 है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी लोहा, सी अब्रक, डी जस्ता। तो इसका सही उत्तर है डी जस्ता के लिए जावर की खानें प्रसिद्ध है जो राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 45 करंट अफेयर्स का है, ये गलत हो गया, एडिट कर दिया है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ये अब डाटा बदल चुका है इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? ए दिल्ली भोपाल, बी दिल्ली जयपुर, सी दिल्ली मुंबई, डी दिल्ली चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली और मुंबई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 48 है, मुंबई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई? ए 1848, बी 1850, सी 1852, डी 1853। तो इसका सही उत्तर है 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच देश की पहली रेलगाड़ी चलाई गई और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे और मुंबई से थाने के बीच जो पहली रेलगाड़ी चली वो 34 किलोमीटर के रेल मार्ग पर चली। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में से भारत के किस राज्य में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन सबसे अधिक है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 50 है, इंट्रिकल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ए बंगलोर, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी पेराम्बूर। इसका सही उत्तर है डी
पेराम्बूर। तमिलनाडु में पेराम्बूर में इंट्रिकल कोच फैक्ट्री अवस्थित है। इंट्रिकल कोच फैक्ट्री में रेलवे का स्लीपर बोगी बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है? ए भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद, बी ऋषिकेश, कपूरथला एवं कोलकाता, सी मुंबई, कोलकाता एवं कानपुर, डी अहमदाबाद, दिल्ली एवं कोयम्बटूर। तो इसका सही उत्तर है भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में जो है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थापित है। प्रश्न संख्या 52 है, शक काल का कब आरंभ होता है, यानी शक संवत कब आरंभ हुआ? A 58 ईस्वी, B 68 ईस्वी, C 78 ईस्वी, D 88 ईस्वी। इसका सही उत्तर है C 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ और इसको कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने प्रारंभ किया था। वर्तमान में शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। प्रश्न संख्या 53 है, कनिष्क एक डैश थे, सतवाहन, विशुंग, सी पांड्यन, डी कुषाण। तो कनिष्क एक कुषाण वंश, कनिष्क जो है कुषाण वंश के राजा थे जो चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 54 है, गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुई? A 220 ईस्वी, B 230 ईस्वी, C 240 ईस्वी, D 250 ईस्वी। इसका सही उत्तर है C 240 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। प्रश्न संख्या 55 है, गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? A 1449, B 1459, C 1469, D 1479। तो इसका सही उत्तर है C 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म जो है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब राज्य में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 56 है, निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? A कुतुब शाह की गोलकुंडा राज, B पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, C अहमदनगर में निजाम शाही राज, D बीजापुर में आदिल शाही राज। इसका सही उत्तर है डी बीजापुर में आदिल शाही राज्य की घटना इनमें से सबसे पहले घटी। प्रश्न संख्या 57 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ? A हुमायूं इस्लाम शाह, B बाबर कुतुब शाह, C बाबर इब्राहिम लोदी, D बाबर सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है C बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 58 है, हेमू को किसने हराया? A औरंगजेब, B अकबर, C हुमायूं, D जहांगीर। इसका सही उत्तर है B अकबर ने। 1556 ईस्वी में हुए पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। प्रश्न संख्या 59 है, खालसा की स्थापना किसने की? A गुरु गोविंद सिंह, B गुरु तेग बहादुर, C गुरु नानक देव, D गुरु हरिकिशन। तो इसका सही उत्तर है A गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 60 है, नादिर शाह किस देश का वासी था? A अफगानिस्तान, B फारस, C तजाकिस्तान, D तुर्की। तो इसका सही उत्तर है B फारस। फारस वर्तमान में ईरान कहलाता है और फारस यानी ईरान के ही राजा थे नादिर शाह, जिनको एशिया महादेश का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? A बाबर, B हुमायूं, C अकबर, D शाहजहां। इसका सही उत्तर है C अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक नए धर्म को प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, B स्वतंत्रता का अधिकार, C समानता का अधिकार, D शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें तो सारा जो है फंडामेंटल राइट्स में है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा, तब ये फंडामेंटल राइट्स होगा, लेकिन प्राथमिक लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें सारा शिक्षा शामिल है, इसलिए आंसर होगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? A आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, B राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना, C वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, D भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। इसका सही उत्तर है B राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना। ये 11 मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर हैं? A राष्ट्रपति, B प्रधानमंत्री, C मुख्य थल सेनाध्यक्ष, D उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है A
राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? ए 1917, बी 1927, सी 1937, डी 1947। इसका सही उत्तर है बी 1937 ईस्वी में पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था। प्रश्न संख्या 66 है, राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ए 218, बी 228, सी 238, डी 248। इसका सही उत्तर है सी 238। राज्यसभा में अधिकतम जब 250 सदस्य होंगे तो उनमें 238 सदस्यों का निर्वाचन और 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 हैं, तब उनमें 233 का निर्वाचन और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 546, बी 548, सी 550, डी 552। तो अब इसका सही उत्तर होगा, पहले था 552, लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे वो समाप्त कर दिया गया, जिस कारण लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अब 550 है। इसका सही उत्तर अब होगा 550। प्रश्न संख्या 68 है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है ये राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, और महान्यायवादी का वर्णन संविधान के 76 अनुच्छेद में है। प्रश्न संख्या 69 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। इसका सही उत्तर है बी 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 70 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी भारतीय संसद। इसका सही उत्तर है डी भारतीय संसद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश हैं। प्रश्न संख्या 71 है, निम्न में कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ? ए कोरिया, बी लेबनान, सी मंगोलिया, डी सीरिया। तो इसका सही उत्तर है सी मंगोलिया। लैंडलॉक्ड देश है, यानी चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 72 है, महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? ए 7, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र 7 राज्यों से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 73 है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? ए निग्रायट, बी रेड इंडियन, सी मंगोलायट, डी ऑस्ट्रेलायट। तो इसका सही उत्तर है ए निग्रायट। अफ्रीका के मूल निवासी को निग्रो यानी निग्रायट कहते हैं, आम भाषा में इसे ही काला हबसी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75 है, होमोसिपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए लेमूर का, बी आधुनिक मानव का, सी उपमानव का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसिपियंस। प्रश्न संख्या 76 है, 100 ईस्वी के दौरान किनके पास लोहे का रथ था? ए ग्रीक, बी भारतीय, सी चीनी, डी अरब। तो इसका सही उत्तर है बी भारतीय लोगों के पास लोहे के रथ का प्रमाण है, जो 100 ईस्वी के पास का था। प्रश्न संख्या 77 है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की? ए हम्फ्री डेवी, बी गोडार्ड, सी वॉन ब्राउन, डी राइट ब्रदर्स। तो इसका सही उत्तर है डी राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 78 है, अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस खोज के साथ हुई? ए हवाई जहाज, बी चक्र, सी रॉकेट, डी उष्मा इंजन। इसका सही उत्तर है सी रॉकेट के आविष्कार के साथ ही अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 79 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय का, बी दूरी का, सी त्वरण का, डी संवेग का। इसका सही उत्तर है बी दूरी का। खगोलीय दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रश्न संख्या 80 है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए बड़ौदा, बी भावनगर, सी अहमदाबाद, डी आनंद। इसका सही उत्तर है सी अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सूती वस्त्र के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 81 है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ए एटम, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। इसका सही उत्तर है ए
एटम। प्रश्न संख्या 82 है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी जेम्स वाट, सी जी मार्कोनी, डी विक्टर ह्यूगो। तो इसका सही उत्तर है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन का आविष्कार किए थे और पेंसिलिन दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स है। प्रश्न संख्या 83 है, निम्न में कौन सी राशि अदिश नहीं है? ए दूरी, बी विस्थापन, सी चाल, डी समय। इसका सही उत्तर है बी विस्थापन अदिश नहीं है, ये सदिश राशि है और दूरी, चाल और समय ये अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 84 है, त्वरण गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये पिंड का वेग एक समान होता है, बी पिंड की चाल सतत बदलती रहती है, सी पिंड का वेग सतत घटता रहता है, डी पिंड का वेग सतत बढ़ता रहता है। इसका सही उत्तर है डी पिंड का वेग सतत बढ़ता रहता है त्वरण गति के लिए। प्रश्न संख्या 85 है, पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? ए 7 मिनट प्रति सेकंड, बी 5 मिनट प्रति सेकंड, सी 29 मिनट प्रति सेकंड, डी 10 मिनट प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर है 7 मिनट प्रति सेकंड। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।